प्रभु श्री राम रामायण को डीएमके नहीं माने, ए राजा के बिगड़े बोल ऐसा वो खुद तो नहीं माने। इंडिया गठबंधन के ये लोग इंडिया देश को ही ना माने। डैमेज कंट्रोल करे कांग्रेस, चौतरफा खा रहे ताने। अब इलेक्शंस में क्या होगा इनका हाल, ये तो बस राम ही जाने। छोटे नेताजी। नमस्कार भाई और बहनों, इस बॉय छोटे नेताजी। पॉलिटिक्स के गलियारों में घूमते घूमते छोटे और मोटे नेता तो हम भी बन ही गए हैं। आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं इंडिया के रॉकेट पे चाइना का झंडा लगाने वाली पार्टी डीएमके के ए राजा से, क्योंकि जय श्री राम छी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये शब्द बोल रहे हैं डीएमके के ए राजा। यकीन नहीं आता तो वीडियो देख लो ना। नहीं सुन रहा जय श्री राम छी, इडियट। ए राजा को कुछ लोग आजकल बदनाम राजा भी बोल रहे हैं, शायद इसीलिए क्योंकि ये जो इन्होंने अपनी स्पीच दी है, यहां सिर्फ ये नहीं कहा कि भगवान श्री राम और रामायण में इनकी आस्था नहीं है, बल्कि यहां तक कह डाला कि इंडिया एक देश ही नहीं है, बल्कि इंडिया में अलग अलग भाषा के हिसाब से देश बटे हुए हैं। तमिलनाडु अलग देश है, केरला अलग देश है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जिनको याद नहीं उनको भी याद दिला दूं कि आखिरी बार ये ए राजा जी रेलेवेंट तब हुए थे जब 2G स्कैम में इनका नाम आ गया था। वैसे तो इनको कोर्ट ने चार्जेस हटा के छोड़ दिया है, लेकिन इस बार इनके बिगड़े बोल पर इनके जिगर के छल्ले पॉलिटिकल दोस्त और इंडिया गठबंधन में पार्टनर्स कांग्रेस और उद्धव शिवसेना ये जो है इस मुद्दे पे इनसे किनारा कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी जो किसी जमाने में खुद को सेक्युलर बताती थी, वो अब कोशिश भी नहीं कर रही है अपनी इमेज को मेंटेन करने की। खुले में कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम तो सबके हैं और हम यानी कांग्रेस पार्टी श्री राम में आस्था रखते हैं। एक बार को धर्म को छोड़िए, मजे की बात तो यह भी है कि इंडिया गठबंधन के लोग ही इंडिया को नहीं मानते हैं और ये इंडिया में ही सरकार बनाना चाहते हैं। कहां एक तरफ राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं भारत जोड़ो भारत जोड़ो, वहीं इंडिया गठबंधन के ए राजा जी चलने की मेरे ख्याल से ये तो कहेंगे कि भारत तोड़ो, क्योंकि ये तो देश ही नहीं मानते ना इंडिया को। है जय हो राजनीति। भाइयों बहनों, अब सवाल ये उठता है कि अचानक से ए राजा जी ने ऐसी अजीब सी बात क्यों कर दी। अब राजा जी ठहरे डीएमके पार्टी के और तमिलनाडु में सत्ता में है डीएमके, मतलब अपने राज्य में तो इनका ठीक ठाक इन्फ्लुएंस भी है और सपोर्ट भी। तो अपनी पर्टिकुलर पॉलिटिक्स के हिसाब से राजा जी ने अपनी आवाम को जो सब कहना था कह दिया, तालियां भी बटोर ली। शायद इसका फायदा उनकी पार्टी को लोकसभा के इलेक्शंस में देखने को भी मिल जाए, लेकिन तमिलनाडु के बाहर दूसरे स्टेट्स में उनकी लॉयल एंड लविंग ऑडियंस नहीं है ना। वो ये भूल गए शायद कि वो किसी अलायंस का भी हिस्सा हैं। अब कर गई उनकी बात बैकफायर, जिससे इंडिया गठबंधन जो पहले ही था टूटा फूटा सा, उसमें भी सुलगा दी है एक नई फायर। बड़बोलापन कांग्रेस को पहले भी लेके डूबा है, यकीन नहीं आता तो मणिशंकर अय्यर जी से पूछ लो। मोदी जी को चाय वाला बोल के सारी सिंपैथी और वोट मोदी जी की तरफ मोड़ दिए, फिर भी यकीन नहीं आता तो राहुल जी से पूछिए। चौकीदार चोर है बोलकर फिर बीजेपी को कैंपेन का आइडिया दे दिया और मैं भी चौकीदार हूं बोल के सबने फिर से बीजेपी को वोट दे दिया। तो भाइयों बहनों, हमें तो लगता है कि इस वक्त डीएमके अपने बड़बोलेपन से, अपने इस पॉलिटिकल ईगो से अपना फायदा तो कर लेगी, लेकिन नेशनल लेवल पे कहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के वोट काट के बीजेपी की तरफ ना पहुंचा दे। एक हफ्ते में डीएमके का ये दूसरा सेल्फ गोल था। फिर याद दिला दूं कि इंडिया के रॉकेट पर इन लोगों ने चाइना का झंडा लगा दिया था और फिर इनकी कनी मोही जी ने उसको जस्टिफाई भी किया था। किरकिरी तब भी हुई थी, किरकिरी अब भी हुई है। कहां राहुल जी कहते फिरते थे कि मजा आया, और अब इनकी पार्टी को कहना पड़ रहा है कि सॉरी। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु श्री राम रामायण को डीएमके नहीं माने, ए राजा के बिगड़े बोल ऐसा वो खुद तो नहीं माने। इंडिया गठबंधन के ये लोग इंडिया देश को ही ना माने। डैमेज कंट्रोल करे कांग्रेस, चौतरफा खा रहे ताने। अब इलेक्शंस में क्या होगा इनका हाल, ये तो बस राम ही जाने। इसी के साथ भाइयों बहनों, आज का ये रंगारंग कार्यक्रम यही संपन्न होता है। फिर लौटेंगे छोटे नेताजी पॉलिटिक्स के गलियारों से बड़े बड़े नेताओं की बातचीत लेकर। जाते जाते आपके छोटे नेताजी एक लतीफा सुनाना चाहेंगे। भाइयों बहनों, एक बार हमसे एक सज्जन इंसान ने पूछा कि छोटे नेताजी पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है। हमने भी बता दिया कि पॉलिटिक्स दो शब्दों से बना है, पॉली और टिक्स। पॉली का मतलब बहुत सारे,
टिक्स का मतलब कीड़े जो आपका खून चूसे। इन शॉर्ट, बहुत सारे रक्त पिपासु कीड़े इकट्ठे होकर जब आम जनता का खून चूसे उसे पॉलिटिक्स कहते हैं। इस बॉय छोटे नेताजी, पीस आउट।